स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने अपनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को लेकर 5th वीडियो लेकर आया हूँ। तो देखते हैं मेरे दोस्तों, आज मैं इसमें आपको मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर करवाने जा रहा हूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म, इसको ज़रा आप ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों, ये है मिस्टर पार्थ चावला। मिस्टर पार्थ चावला के दिमाग में एक आइडिया आया कि वो बिज़नेस खोले। उनको बिज़नेस चलाना है, तो बिज़नेस चलाने के लिए उनको चाहिए लैंड एंड बिल्डिंग, उनको चाहिए फर्नीचर, और उनको चाहिए स्टॉक, और उनको चाहिए कुछ एम्प्लॉयज़। अब पार्थ चावला जी इनका बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। इनका बेनिफिट लेने के लिए आप सभी बच्चे जानते हैं, उनको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस। उनको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसे पता है ना कि जब भी हम कुछ गेन करना चाहते हैं, हमें करना पड़ता है उसके लिए सेक्रीफाइस। तो मिस्टर पार्थ को यहाँ पे इन सभी सर्विसेज को लेने के लिए क्या सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, वो आप देखेंगे। उनको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है अपनी तरफ से कैश, या तो वो कुछ कैश ले, या यहाँ पर कुछ लोन ले, या उधार पर ये सब सर्विसेज ले, या अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफ़र कर दे, जिसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। ये जितनी भी सेक्रीफाइस है, चाहे हमने कैश दी, चाहे हमने लायबिलिटी इंकर्ड हुई, चाहे प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हुआ जो बेनिफिट लेने के लिए, तो इन सभी सेक्रीफाइस को हम कहेंगे एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? इनको एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ? बड़े ध्यान से इस डेफिनेशन को देखेंगे। एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इंकरिंग ए लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे एक्सपेंडिचर कितनी तरह के होते हैं। एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो खर्चे बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी और फर्नीचर खरीदा। इन सब का बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा समय तक मिलता है, और ये हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे हमने गुड्स खरीदी, एम्प्लॉयज़ को वेजेस एंड सैलरी दी, इनका बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर डिराइव हो जाता है। ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन रखते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में दोस्तों हम आपको अभी इस वीडियो में नहीं बताएंगे, ये हम आपको बाद में बताएंगे। अब हम अपने अगले स्टेप पे चलते हैं। हम आपको बता रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस। दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस डिफरेंस को समझाने के लिए 3 बेस लिए हैं। पहला है नेचर, दूसरा है पर्पस, तीसरा है पीरियड। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की नेचर समझूं, ये फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए किए गए हैं, फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की नेचर को देखूं, ये हमारे बिजनेस को रन करने के लिए किए गए हैं। पर्पस की बात करें अगर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस होता है इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी, लेकिन हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पर्पस होता है मेंटेनेंस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। तो इसके बाद हम पीरियड के बेस पे डिफरेंस देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा समय तक मिलता है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें 1 साल से कम समय के अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम आपकी इन प्रॉब्लम को लाइव क्लासेस में लेंगे। थैंक यू मेरे दोस्त, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।